अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इस वक्त देखना दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 10 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, बड़ी खबर आ रही है बाबर आजम के हवाले से। T20 को लेकर खबर आ रही है, क्योंकि बड़ी रूमर्स चल रही थी कि बाबर आजम को T20 में कप्तानी मिलने जा रही है। इस रूमर्स की सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान टीम का जो ट्रैवलिंग प्लान है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान टीम पहुंच रही है इस्लामाबाद, कब कब क्या क्या एक्टिविटी होगी और कब यहां से निकलेंगे, पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। जरा इस पर बात करेंगे और शादाब के हवाले से बात करेंगे कि भाई शादाब T20 में कैप्टन बन गए हैं, कहां पर कैप्टन बने हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इंडिया को एक बार फिर से दाऊद साहब ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा है कल। अब इंडिया के लिए कितने मैचेस हो गए भाई, एक भी विक्ट्री नहीं मिल रही है, प्रेशर लगातार गौतम गंभीर में बढ़ रहा है। जरा इस पर बात करेंगे, हिस्ट्री बन चुकी है। और बात करेंगे वेस्ट इंडीज के हवाले से कि वेस्ट इंडीज जो है वो दाऊद साहब सीरीज जो है वो जीत गया है। क्या कमाल किस्म की सीरीज जो उन्होंने विन की अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बजा दी खतरे की घंटी, घंटी नहीं बल्कि घंटा। जरा इसके और बात करेंगे। और इरफान पठान के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। अफगानिस्तान जाना था भाई साहब को, जिनसे बहुत प्यार है, जिनके लिए बहुत ज्यादा नाचते हैं, अफगानिस्तान जाने से मना कर दिया भाई ने। क्या वजह है भाई? अफगानिस्तान में तो वैसे गुरबाज की टोपियां चोरी हो रही है ग्राउंड में। हाँ, आगे क्या कहानी, इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो बहुत ज्यादा खबरें ये चल रही थी आज से, आप कह लें सुबह से जो ये रूमर्स जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थी कि भाई बाबर आजम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है कि 2 कप्तानी के ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, एक है जी फखर जमान का, एक है जी बाबर आजम का। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करने के लिए जा रहा है कि फखर जमान का चूंकि फिटनेस इशू है तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 की कप्तानी अनाउंस कर सकता है, जो कि सरासर दाऊद साहब एक गलत खबर है। सही खबर क्या है वो बताएं आप। देखिए, बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान तो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन आज हम देख रहे थे कि जो ये T20 की कप्तानी के हवाले से चल रहा था कि बाबर आजम को T20 की कप्तानी दी जा सकती है, जब हमने रियलिटी छानने के लिए खंगाला तो चीजें बिल्कुल इसके ओपोजिट थी। मतलब ऐसा भी नहीं कि चीजें इस साइड पे जा रही हूं, बिल्कुल ओपोजिट थी। अब बिल्कुल ओपोजिट कैसे? खबरें ये आ रही हैं, जो लाहौर से हमारे पास रिपोर्ट्स आई वो ये हैं कि बाबर आजम को जो टेस्ट की कप्तानी दी गई है, इसके पीछे ये भी बाबर आजम से, क्योंकि मीटिंग तो हुई थी और जाहिर है जब आप कप्तान बना रहे हो तो आपने मीटिंग तो आपका एक कंपलसरी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि बाबर आजम का जो T20 कैरियर है वो शायद आपको ओवर होता हुआ दिखाई दे, यानी कि बाबर आजम आपको T20 में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अब उनको ये कहा गया है कि हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए, याकिब जावेद ने भी कंफर्म किया कि हम उनको 2 से 3 साल के लिए टेस्ट की कप्तानी में देख रहे हैं, रिजल्ट्स जैसे भी रहे, क्योंकि रिजल्ट्स तो ऑलरेडी हमारे पास बुरे ही हैं। आप बांग्लादेश से घर पर हार गए, बांग्लादेश में हार गए, बुरे से बदतर ही हैं। इससे बदतर तो नहीं होंगे कि आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो जाओ घर पे भी और बाहर भी। तो मतलब यह है कि नतीजा जो भी आए, पाकिस्तान हारे या जो भी हो, बाबर आजम को 2 से 3 साल तक तो कप्तानी दी जाएगी। लेकिन इसके बदले में बाबर आजम से कहा गया, आपको पता है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी कैटेगरी है A भी, उसमें भी यह कहा गया कि टेस्ट और ODI वो कैटेगरी का भी नाम यही है जिसमें बाबर आजम माहाना 50 लाख रुपए लेंगे। तो साफ मतलब यही आ रहा है कि बाबर आजम, आप जो कप्तानी की रूमर्स चल रही थी वो तो आप छोड़ दीजिए कि कप्तानी की रूमर्स चल रही हैं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब यह फैसला लेने के लिए जा रहा है कि बाबर आजम T20 में शायद आपको खेलते हुए भी दिखाई ना दे। और इसके ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारी कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपको पता है जो एशियन गेम्स अभी सितंबर में खेली जानी है, उसमें एक यंग स्क्वाड अनाउंस किया है। हाँ, उसमें तो शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, उसमें हारिस रऊफ भी नहीं है, उसमें शादाब खान भी नहीं है, और भी आप कह लो कि जो T20 के बड़े नाम है, फखर जमान है जैसे, वो भी नहीं है। लेकिन PCB ये सोच रहा है कि आगे चलो 2-4 खिलाड़ी फिर भी इसमें से आगे डाल दिए जाएंगे, लेकिन बाबर आजम नहीं दिखाई देंगे। प्लस अली साहब, ये भी हमारे पास अपडेट्स आ रही है कि सलमान अली आगा जो है वो T20 क्रिकेट को छोड़ भी सकते हैं। प्लस वो वैसे अगर रिटायरमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं भी करते तो वो ऑलरेडी अब T20 पर फोकस नहीं रखेगा, और ये वो खुद भी काफी बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि मैं, अगर मुझे T20 कैरियर छोड़ना भी पड़े ना वनडे और टेस्ट पर फोकस करने के लिए, ODI वर्ल्ड कप और टेस्ट पर फोकस करने के लिए, तो मैं तैयार हूं। ये उन्होंने खाली एक अंदिया दिया था, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अंदर से T20 को गुड बाय कह चुके हैं। तो अली साहब, बाबर आजम के हवाले से तो अब चल रहा है कि वो अपना T20 कैरियर सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल जी, बड़ी बात है ये, और ये बाबर आजम के लिए भी जो अच्छी खबर है। वैसे देखो, मैं भी दाऊद से यही बात कर रहा था
कि यार आपको कोई चीज सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ कि यार आपका ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं ओडीआई पे फोकस कर लेता हूं, आपका टेस्ट आ रहा है, मैं टेस्ट के ऊपर फोकस कर लेता हूं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक चीज को आप सेक्रीफाइस कर ही दूसरी चीज की तरफ जाएं। आप देखें कि आगे चलकर आपके साथ क्या चलता है, क्या निजाम है, क्या आपकी वाकई आगे जरूरत पड़ जाती है। T20 में कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर आप ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लाजमी नहीं है कि मतलब एक चीज को सेक्रीफाइस करके या रिटायरमेंट देके ये करें। आप सुकून में रहे, आप खेल रहे हैं ना, T20 अच्छा खेल रहे हैं, आप लीग में सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप जो है वो जंगी बुनियादों के ऊपर ओडीआई की तैयारी कीजिए। और वर्ल्ड कप 2027 एक ऐसा इवेंट होना चाहिए कि जिसमें बाबर दुनिया को दिखा दे कि यार हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर। क्योंकि देखें, ये भी बाबर पे क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूं, लेकिन हम सिर्फ उनके ऊपर T20 की बुनियाद पर क्रिटिसिज्म करते हैं। आपने में देखा होगा कि हमने ओडीआई और टेस्ट में कभी उनके ऊपर इतना तगड़ा हाथ नहीं रखा, क्योंकि हम ये स्टिल समझते हैं कि वो ओडीआई के और टेस्ट के वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर है। पाकिस्तान में इस टाइम कोई ऐसा प्लेयर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको बाबर को आईसीसी इवेंट में ये चीज प्रूव करनी है। एक और बात बता दूं कि जो खबरें हैं वो ये शायद नहीं ऐसा लग रहा कि बाबर आजम जिस तरह से, अगर आप उनका पूरा कैरियर देखो जिस तरह से वो चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि ऐसा शायद हो कि बाबर आजम आखिर T20 से रिटायरमेंट का, क्योंकि वो अगर रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो उनकी T20 वैल्यू खत्म हो जाएगी। उनकी फ्रेंचाइज लीग है, पेशावर ज़ल्मी के वो कप्तान है, उस फ्रेंचाइज को उन्होंने उठाया हुआ है, फिर भी खेलते रहेंगे। और उसके अलावा भी ओवरसीज में फर्क पड़ेगा। तो ये कभी भी नहीं होता कि यार आप आगे सेक्रीफाइस इस तरह से कर दें कि आप जो T20 की गए मैं कप्तान छोड़ रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं होगा कि जो भी डिसीजन हो अपने तक रखें, लिमिटेड रखें उसको, बस ठीक है होगा। ये जो लग रहा है ऐसा, और जो कड़ियां भी मिल रही हैं वो ये है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाबर आजम ये आकर अनाउंस करेंगे जी कि मैं T20 से रिटायर्ड हो रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पीसीबी और उनकी जो कम्युनिकेशन या तो हो गई है पूरी तरीके से या फिर हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो हमने माइंड भी देख लिया ना, जो उन्होंने अभी स्क्वाड एशियन गेम्स के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी आपके जितने सीनियर है उनको साइड पे कर दिया। सिर्फ बाबर थोड़ी है, तो बाबर के अलावा शाहीन हो गए, नसीम हो गए, शादाब हो गए, सबको साइड लाइन किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि बाबर आजम को T20 में पिक नहीं किया जाएगा, बाबर आजम T20 पाकिस्तान टीम में पिक नहीं होंगे, और बाबर आजम जो सारा अपना फोकस रखेंगे वो टेस्ट की टीम में कप्तानी के तौर पे और ओडीआई में ऐसा बैटर। हाँ, ये शायद हो सकता है। अब हम जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां हो रही हैं कि बाबर आजम अगर अच्छा टेस्ट में करें तो आप उनको ओडीआई में भी कप्तान बना दो, ये अब हम नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा। ये बात ये हो सकता है, ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि ये वाकई हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो आगे आपका जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 आ रहा है, और हमने ये देख लिया कि जो आपके थिंक टैंक है वो बाबर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपके जो शुरू से जो है आपके आकिब जावेद हो गए, उनकी भी कोशिश होती है यार बाबर को कप्तानी तो ताकि कम से कम हो। मोहसिन नकवी भी उनके ऊपर मेहरबान है, और खबरें ये है कि वो मोहसिन नकवी कब से बाबर को कह रहे थे कि कप्तानी ले रहे हैं, बाबर एक ही बात कह रहे थे कि मेरे वालिद साहब नहीं मानते, और अब मोहसिन नकवी ने बजाते खुद खबर ये है कि जाके वालिद साहब को उनके मनाया। और अगर आप देखो तो हिस्ट्री में बाबर आजम वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की जिनको 3 बार कप्तानी मिली हो। मतलब एक बार चलो मिली है, शायद अफरीदी थे, उनको 2 बार कप्तानी मिल गई थी, लेकिन एक बार कप्तानी गई, फिर 2 बार गई, और फिर तीसरी बार कप्तानी मिल गई। ये पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कप्तान को 3 बार अलग मर्तबा जो है वो फुल टाइम कप्तानी ऑफर हो। चलो ऐसा तो हुआ कि कप्तान मेन नहीं है तो चलो उसकी बदले में जैसे शोएब मलिक उन्होंने कप्तानी कर ली, लेकिन वो ऐसे नहीं कि उनको कप्तानी मिल गई। वो ये है कि चलो सरफराज नहीं है, कोई नहीं है, तो चलो बीच में कप्तानी कर गए, मैच में एक सीरीज में कर ली, वो नहीं, फुल टाइम कप्तानी ऑफर होने की बात की जा रही है। तो ये बाबर आजम पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा ही लग रहा है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी आकिब जावेद और जो टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लो, और बाबर आजम की कि हम आपको T20 में नहीं देख रहे, T20 में आपको पिक नहीं करेंगे, वो अब हम यंग टीम की तरफ जा रहे हैं। वो जैसे आपका एशियन गेम्स का स्क्वाड है, चलो 1-2-3 खिलाड़ी आपके उसमें आ भी जाएंगे, लाइक शाहीन शाह अफरीदी हैं, वैसे भी उनको ओडीआई और T20 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखा जा रहा है। हारिस रऊफ हैं, उनको T20 में रख लिया जाएगा, कभी ओडीआई में भी रख लिया जाएगा। नसीम शाह है, या आपके जो बाकी प्लेयर हैं, फखर जमान है। लेकिन बाबर आजम को कहा जाएगा कि आप ओडीआई और टेस्ट पे फोकस कीजिए, T20 में आपकी अब जगह नहीं बन रही। तो ये जो खबरें चल रही थी कि बाबर आजम को T20 का कप्तान बनाया जा रहा है, जब हमने लाहौर से अपने जरे से पता किया तो हमें इसकी उलट बात पता चली। ये तो छोड़े कि कप्तानी मिल रही है, बल्कि बाबर आजम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फोकस कर रहे हैं कि वो कप्तानी भी करेंगे टेस्ट में और अच्छा करेंगे, और अगर रिजल्ट्स आए तो फिर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये होते हुए देखा है हमने, क्योंकि शाहीन वैसे भी ओडीआई में इतना अच्छा नहीं कर रहे। ऐसा कैप्टन अगर आप देखो आपको लाजमी खेलना पड़ेगा, और शाहीन की ऐसा नहीं लग रहा कि हर मैच में ओडीआई में जगह बनती है, क्योंकि वो उतने अच्छे 10 ओवर नहीं डाल पाते। हाँ, स्क्वाड में जगह बनती है शाहीन की, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर मैच में उनकी प्लेइंग 11 में जगह बने। तो ऐसा लग रहा है कि अगर बाबर ने टेस्ट में कोई इंग्लैंड में भी जितवा दिए टेस्ट सीरीज, या कोई एक आध मैच जितवा दिया, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज जितवा दी,
तो फिर वक्त बदलते और हालात बदलते टाइम नहीं लगता कि आप कहोगे जी कि 2027 एशिया कप से पहले बाबर आजम को कप्तानी दे दोगे और बोलोगे वर्ल्ड कप तक आप कप्तान हो। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम का जो प्लान है, ट्रैवल प्लान है, वो सामने आ चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें जो ट्रैवल प्लान सेंड कर दिया है और तमाम तरह डिटेल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने एग्रीडेट जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक पिंडी से है उनको जो है सवाल से अपडेट कर दिया है। क्योंकि हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो आज जो है वो इस्लामाबाद में आकर सारी इकट्ठी हो रही है। इस्लामाबाद का होटल उनको बता दिया गया है जहां पर पाकिस्तान की टीम ने सबने पहुंच जाना है। उसके बाद दाऊद साहब कहानी जो है ये सामने आ रही है कि कल पाकिस्तान टीम जो है रात को प्रैक्टिस करेगी पिंडी स्टेडियम में। 9 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं। टाइमिंग जो हमें उन्होंने बताया है कि भाई रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो ट्रेनिंग, सुबह 10 से लेकर जो है वो 1 बजे तक जो है ट्रेनिंग सेशन जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद 10 और 11 जुलाई को जो है वो मैच खेला जाएगा आपस में, इंट्रा स्क्वाड जो मैच होता है 2 दिन का ये मैच होगा और ये जो है इसको रखा जाएगा। फिर 12 जुलाई को जो है वो एक बार फिर से जो है वो ट्रेनिंग सेशन होगा 10 से लेकर जो है वो 1 बजे तक होगा और 13 जुलाई को जो पाकिस्तान टीम है वो यहां से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो निकल जाएगी। तो अगर आप पिंडी के हदूद में रहते हैं तो आपको बता दें 4-5 दिन आपके लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो सकता है जब पाकिस्तान टीम आ जा रही होगी, बाकी चीजें नॉर्मल रहेंगी। देखिए, आज पाकिस्तान टीम इस्लामाबाद का जो एक 5 स्टार होटल है, आज पाकिस्तान टीम वहां पर पहुंच गई है और कल से पीसीबी ने, जो हम जर्नलिस्ट हैं, हमें अलाउ रखा हुआ है कि आप जो है वो प्रैक्टिस सेशंस कवर करने के लिए जा सकते हैं। अब जाहिर है ये 4 दिन का चलेगा। अब हम 4 दिन तो नहीं जाएंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन हम वहां जाएं, क्योंकि 9 और जो आपकी 10 तारीख है उसमें तो मीडिया के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है क्योंकि कोई भी खिलाड़ी या कोई कोच जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जो आपका परसों का दिन है यानी कि आपका 11 और जो 12 की डेट है उसमें आपकी जो एक स्टैंड, आप कह लो कि जैसे आपको पता है हमने काफी ट्रेंड भी किया, कभी उमर गुल आ जाते थे या कभी कोई शान मसूद, एंड में किसी एक को भेज देते हैं भाई आप जाएं मीडिया के जवाब दें। प्रैक्टिस करने के बाद तो जो हम जर्नलिस्ट होते हैं 10, 12, 13 जितने भी आए होते हैं तो उनके साथ फिर होता है कि आप सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो जाती है। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो सिर्फ 11 और 12 को होगी। तो फिर हम देखेंगे कि 2 दिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, 1 या 2 दिन हम भी रावलपिंडी स्टेडियम जाएं और वहां से पाकिस्तान टीम की जो तैयारियां हैं वो भी देखें। और 10-11 तारीख को एक इंट्रा स्क्वाड जो मैच है वो भी शेड्यूल किया गया है, जो कि आप कहोगे पाकिस्तान टीम का 2-2 टीम बनाकर उनका मैच करवाया जाएगा और बाकी कल पाकिस्तान टीम अपनी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर देगी। 12 तारीख को जो प्रैक्टिस रखी गई है वो भी ऑप्शनल प्रैक्टिस रखी गई है, जरूरी नहीं है, सिर्फ कहा गया कि जो आना चाहे वो आए और मुझे लग रहा है कि कम ही प्रैक्टिस करने आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो जो इनको ऑप्शनल प्रैक्टिस दी गई है उसमें खिलाड़ी ज्यादातर अपना आराम करेंगे और पैकिंग वगैरह करेंगे क्योंकि 13 तारीख को पाकिस्तान टीम ने यहां से रवाना है। तो पाकिस्तान टीम बाबर की कप्तानी में पहली अब दोबारा से हम कह सकते हैं कि अपनी सीरीज खेलने के लिए तैयार नजर आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो इंडिया, दाऊद साहब, इस वक्त बहुत ही बुरी तरह ह्यूमिलेशंस का शिकार है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया में हो रहा है। चले इसके बाद शायद आपको बता देता हूं। तो बहुत ही बुरे तरीके से जो इस वक्त जो है वो इंडिया में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और कहानी ये सामने आ रही है कि पिछले 5 T20s के अंदर पता है इंडिया कितनी जीता है? 0 शून्य जो है इस वक्त जो उनको जो है वो फतह मिली है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और अब जो गौतम गंभीर के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि गौतम गंभीर आए और आते साथ उन्होंने इतनी ज्यादा तब्दीलियां की। रोहित शर्मा को उन्होंने कप्तानी से हटा दिया, ऋषभ पंत को उन्होंने वाइस कप्तानी से हटा दिया, शुभमन गिल को उन्होंने T20 से हटा दिया, क्या चीजें उन्होंने ऊपर नीचे की, फिर हटा दिया, क्या चीजें नहीं उन्होंने जो है वो आगे पीछे की। लेकिन एक चीज स्टिल है वहां के वाकिफ जावेद आस्था था, गौतम गंभीर बन रहे थे। हाँ देखिए, अब चले शुभमन गिल तो पहले उनको तो जबरदस्ती लाए थे T20 टीम में, लेकिन सूर्य कुमार यादव को इन्होंने हटा दिया। लेकिन अली साहब, आप जो 5 हारों की बात कर रहे हैं, ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, ये हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि इंडिया ने 5 T20s खेले हैं और एक भी जीत नहीं मिली। ये कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया कंसेक्टिव 5 T20s में से एक भी जीत हासिल कर सके, जिनमें एक में तो फिर भी इंडिया को बारिश ने हारने से जरूर बचाया था, लेकिन इंडिया को जीत नहीं मिल सकी। फिर इसके बाद कल जिस तरह से इंडिया 76 रन पर ऑल आउट हुआ और 125 रन से हार मिली, ये भारतीय टीम की T20 हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार है रन्स के एतबार से, ये सबसे बड़ी हार है। चलो पाकिस्तान ने 10 विकेट से इंडिया को हराया था T20 में, चलो वो तो विकेटों के एतबार से था, लेकिन रन्स इतने बड़े मार्जिन से 125 रन से इंडिया कभी भी नहीं हारा। और बहुत लंबी तारीख से इंडिया, अगर आप देखो 2 डेकेड्स गुजर गई, इंडिया T20 खेल रहा है, यानी कि 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया इंडिया को T20 क्रिकेट खेलते हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, कभी भी इतनी बड़ी हार नहीं मिली, लेकिन वो कल मिली। फिर उसके बाद जो इनके न्यूली अपॉइंटेड कप्तान है श्रेयस अय्यर, वो पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं कि वो 5 मैचेस में कप्तानी किए जा रहे हैं, लेकिन जीत उनको नहीं मिल रही। तब्दीलियां वो कर रहे हैं, कभी संजू को हटा रहे हैं, कभी अगले स्क्वाड से ड्रॉप कर रहे हैं, कभी वो
जो उनके रवि बिश्नोई हैं उनको 29 रन पड़े थे, उसके बाद उनको ना सिर्फ टीम से ड्रॉप कर दिया, उनको अगली सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया। बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, पैनिक बटन दबाया जा रहा है। लेकिन मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि मैंने और अली साहब ने इंडिया के क्रिकेट बहुत कवर किया, सिर्फ ऐसे नहीं हमने, क्योंकि जब हम जाते हैं, चाहे आप दुबई में बात कर लो, आपका ये कोलंबो में बात कर लो, पालेकेले में बात कर लो, ये कैंडी में आप बात कर लो, अमेरिका में हम कवर करते रहे, तो हमने इंडिया की टीम को बहुत ज्यादा कवर किया है। इंडिया के प्रैक्टिस सेशंस इतने कवर किए हैं, इंडिया को हमने जीतते हुए भी टूर्नामेंट में देखा है। मुझे याद है, हमने, ठीक है हम बाहर हो गए थे, हमारी पाकिस्तान टीम, लेकिन हमें इनको जीतते हुए देखा है और इतनी बार के ट्रॉफी उठा रहे हैं, वेन्यू में देख रहे हैं, बस इनकी कैसे ट्रैवल कर रही है, इनके होटल तक हम गए हैं, कैसे टीम सेलिब्रेशन करते हुए जा रहे हो। आपने देखा होगा, हमारी वीडियोस भी सोशल मीडिया में आपको मिल भी जाएंगी। लेकिन आप देखो, इतना अली साहब जो फर्स्ट इंडिया का एरा है ना, मैंने तो नहीं देखा जिस तरह। और ये मैं क्या बताऊं, ये क्या बताएं, ये तो स्टैट बता रहे हैं ना, आपको बता दिए, हिस्ट्री में पहली बार इंडिया इतनी बार हारा है। अब अली साहब अगर आप गौतम गंभीर की बात करो तो उनके अंदर ना 2-3 चीजें नजर आती हैं। पहली तो ये कि वो इगोस्टिक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी ये कि वो एक जेलसी पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक है, या आप मानो ना मानो, लेकिन रियलिटी है। नहीं मानना, आप फैन हो, आप और स्टार कल्चर से इतनी नफरत करते हैं MS धोनी की वजह से, आज तक नफरत करते हुए। मतलब ये एक्चुअली वो स्टार कल्चर से नहीं करते, वो उनकी जेलसी है। फिर वो किसी और को ये भी नहीं चाहते, इनसिक्योरिटी भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी को भी, वो इनसिक्योरिटी भी उनको बहुत ज्यादा रहती है। और यही वजह है कि वो जो हल्का सा उनको लगता है कि वर्ल्ड कप जिता दिया, ये कर दिया, उसको हटाते हैं। और ऐसे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट इस टाइम अपने जो पीक डाउनफॉल है उसको टच कर रही है। ये हकीकत बात है कि अगर आप आज सोशल मीडिया खोलो उनका, या अगर आप जो उनके काफी कुछ मोतबर जर्नलिस्ट भी हैं, अगर आप उनको भी सुनो, वो बहुत ज्यादा बैश कर रहे हैं, गौतम गंभीर को कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर को कर रहे हैं, BCCI को कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। लेकिन आयरलैंड से हारे इंडिया, पाकिस्तान कभी नहीं आ रहा। इवन हमारी हिस्ट्री बहुत खराब रही है। अगर आप कुछ 4-5 साल में देखो, हम अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गए, हम USA से हार गए, एक मैच हारे हैं ICC इवेंट्स में। लेकिन आप बायलैटरल सीरीज में पूरी व्हाइट वॉश नहीं हुए आयरलैंड जैसी टीम से। अब और इंडिया की इतनी बड़ी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम हो, तो अब इंग्लैंड ने कल उनको बताया ना कि अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो तो आप अपने घर पर हो, क्योंकि आप घर पर खेले थे, घर पर वर्ल्ड चैंपियन हो, बाहर नहीं हो। हाँ, ये हकीकत बात है, 2024 का वर्ल्ड कप तो आप T20 वर्ल्ड कप आप बाहर भी जीते थे, लेकिन करंटली इंडिया ने जितनी जैसे इंडिया ने जीता भी था ना, वो उनकी लक ने उनका बहुत साथ दिया था। अदरवाइज इंडिया बाहर के जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए बहुत बुरे खेलता था। ODI वर्ल्ड कप का इंडिया जीता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ये मानने में कि ODI वर्ल्ड कप इंडिया 2019 वाला भी बहुत अच्छा खेला था, सेमीफाइनल में बाहर हुआ था, 23 वाला भी वो अच्छा खेले थे, वो फाइनल में बाहर हुए थे, इंडिया में था। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप था ना, स्पेसिफिकली T20 वर्ल्ड कप, वो तो इंडिया पिछली बार अपनी लक से। लेकिन अली साहब, जो हालात लग रहे हैं अभी 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, और जिस तरह से गौतम गंभीर चला रहे हैं, शुभमन गिल को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे रहे हैं, मकसद में ये विराट कोहली, रोहित शर्मा को हटा रहे हैं, ये तो इनके लिए और बैकफायर होने वाला है। इंडिया इन इंडिया जो है ना, वो उनके लिए सोना है। इंडिया इन इंडिया में तो वो T20 का क्या मैच होता था, अगर आप देखें भी जितने मैचेस हुए हैं, वो पहले 4 ओवर में मैच खत्म हो जाता था, पहले 4 ओवर में कुछ। अब यहां पर पता चल रहा था इंग्लैंड में जब कल मैच हो रहा था कि यार जो अच्छी बॉल कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, अच्छी बॉल पर भी आपको चौका क्या रह जाता है। आप क्रिकेट बैटर और बॉलर दोनों की बराबरी के ऊपर है, बिल्कुल ही फ्लैट विकेट बना लो, बाउंड्रियां छोटी बना लो, लेकिन इस टाइम इंडिया शदीद क्रिटिसिज्म पर है। भारतीय फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका मीडिया बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है, वो ह्यूमिलेशन कर रहे हैं कि हमें शर्मनाक हार से दुचार किया इस टीम ने। ये क्रिटिसाइज हो रहा है, गौतम गंभीर पे हो रहा है। और ऐसे लग रहा है कि UK में जो इंडिया का टूर है, इंडिया अपनी पहली जीत के लिए स्टिल तरस रहा है। लेकिन अली साहब, एक सवाल है, क्या अगर इनकी टीम में बुमराह नहीं होंगे, बुमराह नहीं है, एक कह लो, चलो सूर्या की तो कप्तानी थी, वो बैटिंग से कुछ नहीं कर रहे थे, एक बुमराह के अलावा इनकी टीम में और तो आप किसको ला सकते हो? और तो आप जो है वो युवराज को खिला दो, या महेंद्र सिंह धोनी या गंगुली को खिला सकते हो, और तो कोई नहीं है। एक बुमराह खाली रेस्ट के तौर पर बाहर है, बाकी फुल स्ट्रेंथ टीम है इनके साथ, जो आप नाम लो ना वो इसके अंदर है। नहीं, लेकिन एक हकीकत भी आपको माननी पड़ेगी कि अगर ये इंडिया ये वर्ल्ड कप पिछला T20 ना जीत पाता, अगर उसमें बुमराह ना होता, नहीं जीत पाता। बुमराह इफेक्ट बहुत बड़ा। तो ऐसे ही लग रहा है कि बुमराह अगर आप माइनस करोगे इस टीम में, यार उन्होंने रिटायरमेंट भी तो देनी है, कितना खेलेंगे। लेकिन बुमराह जैसा पेसर 10 साल से तो खेल रहे हैं, लेकिन बुमराह जैसा बॉलर, लेकिन जब वो रिटायर्ड होंगे तो फिर मैं सोचता हूं कि फिर आप ये ICC इवेंट और ये सब क्या करेंगे। बात आपकी ठीक है, क्योंकि सेमीफाइनल हार गए थे, इवन इंडिया में था, वंखेड़े मुंबई में था, इंग्लैंड की तरफ से जैकब बीथल ने जो इनिंग खेल ली थी वो डिजर्व करते थे। वहां पे जो बुमराह के 2 ओवर्स थे और सूर्या ने उनसे बस करवा दिए ओवर,
वो डिफरेंस क्रिएट कर गया। अगर वो बुमराह वहां पे ना होते, इंडिया कभी भी अपने घर पर भी वर्ल्ड कप ना जीत पाता। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है शादाब खान के हवाले से। तो शादाब खान को डेजर्ट वाइपर ने जो है वो T20 कप्तान अनाउंस कर दी है, जो ग्लोबल सुपर लीग होने जा रही है GSL। अब उसमें ये जो है डेजर्ट वाइपर की जो है कप्तानी करेंगे। देखें भाई शादाब को तो फ्रेंचाइजीज भी कप्तान बना रही हैं। देखें बिल्कुल डेजर्ट वाइपर्स ने शादाब खान को अपना T20 कप्तान अनाउंस कर दिया। शादाब खान ने भी अपना मैसेज दिया, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अच्छी क्रिकेट खेलूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो ग्लोबल T20 ये लीग है जो गयाना में खेली जाएगी उसमें अच्छा परफॉर्मेंसेस दिखाऊं। आपको बताया कि डेजर्ट वाइपर्स में शादाब होंगे, पर्थ में आपके उस्मान खान और सुफियान मुकीम होंगे, लाहौर कलंदर की अपनी टीम है। पाकिस्तानी को तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें हमारी ये PSL टीम शुरू हो गई है, हम सपोर्ट किसको करें। लाहौर कलंदर हमारा अपना सिटी है, आपका जो ये ग्लोबल आपका सॉरी ये डेजर्ट वाइपर्स है इसमें आपका पाकिस्तानी कप्तान है। पर्थ में हमारे दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक सुफियान मुकीम और एक उस्मान खान, हम किसको सपोर्ट करें। लेकिन अली साहब शादाब खान के देखें हवाले से चीजें तो हैं कि आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी ये सोच रखता है कि अगला जैसे कप्तान है T20 का भी फरहान को रखा गया और ये टेस्टिंग बुनियाद पर रखा गया। अगर तो साहिबजादा फरहान एशियन गेम्स में बल्ले बल्ले कर देते हैं, टीम को फाइनल तक ले जाते हैं या व्हाटएवर जितवा जाते हैं, फिर तो आप समझ लो ना कि फरहान को अगली सीरीज में भी कहा जाएगा भाई तू ये हमारा कप्तान है, अब तो हमारा 2028 के वर्ल्ड कप में आप ही हमारे कप्तान हो। फरहान को ही कहा जाएगा भाई कप्तान हमारे आप हो। लेकिन अगर वहां पे भी कुछ खास ना हुआ, पाकिस्तान जल्दी जल्दी हार गई और आउट क्लास हो गई, तो फिर सोच रखी जाएगी कि आप जो अगला आपकी जो नजरें हैं कप्तान बनाने के लिए जो PCB देख रहा है वो फिर आपको शादाब खान नजर आते हैं। खैर जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के हवाले से। और खबर दाऊद साहब ये सामने आ रही है कि श्रीलंका ने जो है वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान जो मैच जारी और सारी था वो मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन सीरीज जो है दाऊद साहब वो वेस्ट इंडीज अपने नाम करने में कामयाब हुआ है, जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए बुरी खबर है। और ये टेस्ट सीरीज ही थी और भाईजान आपके लिए भी खतरी घंटी है। देखिए 23 इयर्स बहुत बड़ा साल होता है। मुझे याद है आखिरी टाइम जब वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को हराया था वो 2003 का टाइम था, 2003 का टाइम। और अब उस बात को 2003 से अगर आज आप देखो तो अब 2026 का साल चल रहा है। 23 साल के बाद श्रीलंका को फाइनली जीत मिली है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो भाई बड़ा अच्छा मैच था। ये मैच तो खैर ड्रॉ हो गया। ये मैच तो खैर इतना अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ही रन्स के अंबार आ रहे थे। पहले 550 रन बोर्ड पे लगाया, 549 9 आउट पे डिक्लेयर किया श्रीलंका ने, 500 रन बनाया वेस्ट इंडीज ने जवाब में, यानी कि 499 बनाया और वो ऑल आउट हो गए। एक रन और भी बना लेते, होप का भी 100 था, ग्रीव्स का 180 था। अच्छा इसके बाद अब क्योंकि श्रीलंका के लिए मैच जीतना बहुत मस्ट विन था, वेस्ट इंडीज तो ड्रॉ पे भी खुश था कि कोई इशू ही नहीं है। और इसी वजह से ये विकेट थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ने जानबूझ के ज्यादा फ्लैटर बनाया था। उनको पता था ये मैच ड्रॉ हो जाएगा तो हम सीरीज ऑटोमेटिक जीत जाएंगे क्योंकि पिछला टेस्ट मैच हम जीते हुए हैं। श्रीलंका ने सेकंड इनिंग में तेज बैटिंग शुरू की और उन्होंने 251 रन बनाए। उनको पता था कि हमारे लिए ये मैच जीतना बड़ा जरूरी है और आखिरी दिन हम तेज खेलेंगे। 49 ओवर्स में उन्होंने 251 बनाए जहां पे उन्होंने तेज बैटिंग करते हुए नजर आए, छक्के भी मारते हुए नजर आए और वनडे की तरह इसको खेला, 250 बना डाला भाई। अब टारगेट जो था वो 302 का टारगेट था और तकरीबन ये एक 40 ओवर दिए गए थे और चांस था उनके पास। लेकिन हमने देखा कि वेस्ट इंडीज ने यहां पे बिल्कुल मस्ती कर ली, उनको कोई जल्दी नहीं थी और ना उन्होंने कहा कि यह टेस्ट मैच हमने जीतना है। उन्होंने कहा कि हमने इसको ड्रॉ करना है और वो आराम से बैटिंग करते रहे, स्लो करते रहे। विकेट वैसे ही बड़ा फ्लैट था तो 0 आउट रहा और उन्होंने 109 रन बनाए और 40 ओवर हो गए। ब्रेंडन किंग ने 50 बनाए, चैंपल ने भी 51, दोनों ने 51 बनाए और उसके बाद मैच का दिन जो खत्म कर दिया गया क्योंकि ये मैच ड्रॉ ही होना था और इम्पॉसिबल था क्योंकि वेस्ट इंडीज जीतने के लिए जा ही नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद जो ये मैच तो ड्रॉ हो गया लेकिन वेस्ट इंडीज को श्रीलंका के अगेंस्ट 1-0 से सीरीज मिल गई और उन्होंने 23 साल के बाद सीरीज में जीत हासिल की है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है इरफान पठान के हवाले से। तो भाईजान इरफान पठान जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अफगानिस्तान जाना। आपको पता है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो एक लीग जारी है जिसके अंदर जो वो अक्सर फैंस आ रहे हैं भागते हुए। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें गुरबाज को फैंस मिलते हैं लेकिन मिलने साथ उनकी टोपी उतार कर जो है टोपी लेके भाग जाते हैं। गुरबाज अपनी मर्जी से टोपी नहीं दे रहे उनको लेकिन वो टोपी समझ लेके लेकर जो है भाग जाते हैं। तो उस लीग के अंदर कहा गया इरफान पठान को आइए और यहाँ डांस कीजिए ना, आपको बड़ा शौक है कि इंडिया के अफगानिस्तान के साथ इंडिया में डांस करने का। तो इसके ऊपर इरफान पठान ने जो स्टेट जो है माजरत कर ली है और सिक्योरिटी रीजन बताए हैं जी। देखिए आपको बताया कि जो इरफान पठान है उन्होंने 2023 में कहा था अफगानिस्तान को कि अगर आप पाकिस्तान को हरा दिया ना भाई मैं डांस करूंगा। और जब भी अफगानिस्तान जीता है वो डांस करते हैं, वो कभी ऐसे करते हैं, कभी अफगान जलेबी करते हैं, कभी वो ठुमके मारते हैं। तो जाहिर है एक हर देखने वाले को, हमें भी ये फील आता है और कोई भी अफगानिस्तान के फैंस उनको भी फील आता है कि भाई इरफान पठान तो बहुत प्यार करते हैं अफगानिस्तान से, राशिद खान से,
अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से बहुत मोहब्बत है और इस पर किसी को शक भी नहीं था। हम सब ने कहा कि यार इरफान पठान तो शायद इंडिया से भी ज्यादा अगर किसी टीम को सपोर्ट करेंगे तो अफगानिस्तान को करेंगे, और हमें लगता भी ऐसे ही था। और अफगानिस्तान ने इसी खुशफहमी में आकर उन्हें कहा कि यार आप तो हमारी हर जीत को सेलिब्रेट करते हो, डांस करते हो सोशल मीडिया में, कभी यूं करते हो कभी यूं करते हो, तो हमारी जो लीग हो रही है इसमें आप आओ और कमेंट्री करो, हमारी लीग पे भी 4 चांद लग जाएंगे, आपके फैंस भी भरमार हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे तो डांस कर सकता हूं, सोशल मीडिया में शुगल मेला भी लगा सकता हूं, लेकिन अफगानिस्तान, काबुल और बाकी जो आपका अफगानिस्तान है वो मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, और मैं अफगानिस्तान को बिल्कुल भी सेफ नहीं मानता, और डर कर इन्होंने आने से मना कर दिया। तो अली साहब मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है कि अफगानिस्तान तो सॉरी इरफान पठान तो इतनी मोहब्बत करते थे, ये कर देंगे अफगानिस्तान के लिए, वो कर देंगे, तो जब एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आजकल तो उनको बीसीसीआई भी मुंह नहीं लगाता और कमेंट्री के लिए स्टार वगैरह भी उनको नहीं बुला रहे होते, तो बड़े वेले थे, टाइम भी खुला था, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं, तो इससे बेहतर नहीं था कि अफगानिस्तान लीग में जाके कमेंट्री कर सकते थे और दिल भी जीत लेते। लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझे तो डर लगता है। यही तो बात है, फिर यहां पर असल पता चलता है कि आप अफगानिस्तान से कितनी मोहब्बत जो है वो करते हैं। रिस्क लें, जरा जाएं और जाकर उनके दरमियान रहें और फिर देखें क्या होता है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे प्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।